पाइथन स्लो है, जावा हैवी है। और दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनी जैसे उबर, नेटफ्लिक्स, क्लाउडफ्लेयर, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी गोलैंग में माइग्रेट कर दिया है। क्या रीजन थे कि उन्होंने गोलैंग चूज करी, मैं आपको बताता हूँ। पाइथन को रन होने के लिए चाहिए इंटरप्रिटेशन, जावा को चाहिए जेवीएम। अब एक पूरी वर्चुअल मशीन मतलब आपका पूरा कोड रन होने से पहले एक लेयर और फिर दूसरी लेयर और फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन। मतलब हर लेयर का मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब सिस्टम स्केल होता है तब ये कॉस्ट सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन गोलैंग डायरेक्टली मशीन कोड पे कंपाइल होता है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, कोई जेवीएम नहीं। मतलब कोड लिखा, सीधा कंपाइल हुआ, डायरेक्टली सीपीयू पर रन होता है। इसलिए गो पाइथन से 10 to 40 टाइम फास्टर चलता है। और डिप्लॉयमेंट में गो का बाइनरी एक सिंगल स्टैटिक फाइल होता है। इसका मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई रन टाइम इंस्टॉल नहीं, सीधा सर्वर पे डालो, सीधा चलेगा। कम मेमोरी, फास्टर स्टार्टअप और कम इंफ्रा कॉस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि बड़ी कंपनीज गोलैंग पे माइग्रेट कर क्यों नहीं? क्योंकि स्केल पे हर एक मिली सेकंड मैटर करता है। उबर ने नोट जेएस से गोलैंग में शिफ्ट किया, लेटेंसी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई। ड्रॉपबॉक्स ने पाइथन से गोलैंग में माइग्रेट किया, परफॉर्मेंस बॉटलनेक खत्म हुए। क्लाउडफ्लेयर ने अपनी क्रिटिकल नेटवर्किंग सर्विस को गोलैंग में मूव कर दिया है। अब ये कंपनी एक चीज तो समझ गई है कि जब ट्रैफिक मिलियंस में आता है, लैंग्वेज का चॉइस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट करना, यूजर का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ अफेक्ट करता है। और गोलैंग ने उन्हें वो कंट्रोल दिया है। गोलैंग फास्ट है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, सिंपल है क्योंकि सिंटेक्स बहुत छोटा है, और स्केलेबल है क्योंकि मेमोरी फुटप्रिंट बहुत कम है। ये लैंग्वेज का चॉइस नहीं है, ये इंजीनियरिंग का स्मार्ट डिसीजन है। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम गोलैंग की पूरी सीरीज कवर करने वाले हैं। ये गोलैंग सीरीज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में गो रूटीन्स कवर करेंगे, गो की एक्चुअल कंकरेंसी सुपर पावर कहाँ पे है। सीरीज को मिस मत करना, अकाउंट को फॉलो कर लो ताकि तुमसे ये गोलैंग की सीरीज मिस ना हो।